शिक्षा बेहद ज़रूरी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार बिहार में सवाल उड़ रहे हैं। लगातार पत्रकारों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा ये बातें कही जाती है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो सही नहीं होती है, क्योंकि ऐसे स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो गरीबों के बच्चे होते हैं, बीपीएल धारियों के बच्चे होते हैं। चूँकि अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, कॉन्वेंट में जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, जिसका एक मोटी रकम देना पड़ता है। वो मोटी रकम के बाद वो अपने बच्चे को वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने का काम करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी स्कूलों में एक कमेटी बनाया जाता है, सर्व शिक्षा कमेटी बनाया जाता है, शिक्षा समिति होती है। शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसी गांव के, चाहे तो वार्ड सदस्य या फिर ग्राम प्रधान, जो भी है, कोई ना कोई एक प्रतिनिधि को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुचारू रूप से चलाए। और वो इस चीज़ की भी निगरानी कर सकता है कि कौन टीचर सही समय में आ रहे हैं या सही समय में नहीं आ रहे हैं, कौन बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। वो साप्ताहिक, वो मासिक और महीने में 2 बार की जो मीटिंगें होती है, सारी तालुका है। वैसे सबसे बिहार में पहले इस सारी चीज़ों को लेकर, नियमावली को लेकर हम वीडियो बनाए। हम चाहेंगे अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि वो मीटिंग कर सकता है, वो जवाब तलब कर सकता है। तो और जो उसमें शिक्षा समिति में जो लोग होते हैं, गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उसी समाज से होते हैं। अगर वो लोग सही हो, अगर वो स्कूल पे नज़र बनाए रखें, शिक्षकों से तालमेल बनाए रखे, और जो मीटिंगें होता है कागजों में ना होकर अगर धरातल में मीटिंग हो और ग्रामीणों को लेकर उसमें बात किया जाए कि कौन सारी चीज़ों पर कमी चल रहा है, कौन सारी चीज़ों पर कमी नहीं है, सर्वसहमति से अगर बात बनाई जाए, तो मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगा। अमीरों के साथ साथ गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज बिहार की आबादी ले ले या हिंदुस्तान की आबादी ले ले, किसी ज़िले की आबादी ले ले, किसी भी आबादी का 80 से 85% जो आबादी है वो गरीब है। इसलिए अगर गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अगर उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो हम तरक्की, उन्नति और विकास का जो सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेईमानी होगा। और विकास का सपना तभी पूरा हो सकता है, कोई भी राज्य, कोई भी देश तरक्की, उन्नति, प्रगति तभी कर सकता है जब वो शिक्षा के स्तर को मजबूत करेगा। सब शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आएगी। शिक्षा क्षेत्र में क्रांति के बिना कोई राष्ट्र अपने आप को मजबूत नहीं कर सकता है। तो हम सिर्फ सरकार और शिक्षकों की कमियों पर बात करके अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते हैं। बल्कि जो शिक्षा समिति होता है, वो शिक्षा समिति हमारे होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों से बात करें, हम उन लोगों के बीच जाएं और शिक्षकों से के साथ एक तालमेल बिठाकर हम सारी चीज़ों पर बात करके विधि व्यवस्था को सही सुचारू रूप में लागू कर सकते हैं। विदा लेते हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप हमें चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, एक दूसरे से शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।